स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 18 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जनवरी से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कवर करेंगे क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इन शॉर्ट ISTM के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर संदीप मलिक को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के ISTM की में नई नियुक्ति की गई है। प्रोफेसर संदीप मलिक को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति MDU के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह द्वारा की गई है। प्रोफेसर संदीप मलिक का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की मंडी अटेली में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में किस सुविधा की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित मौसम सूचना केंद्र की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की मंडी अटेली स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में IITM पुणे द्वारा चयनित स्वचालित मौसम सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र हवा की गति, दिशा, तापमान, नमी और वायुदाब से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा और दिल्ली व पुणे स्थित मुख्य नियंत्रण केंद्रों को भेजा जाएगा। IITM पुणे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। IITM का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 5550 चेन्नई ट्राईएथलॉन किस खिलाड़ी ने पूरा किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रवि गहलावत ने। रवि गहलावत हरियाणा के बहादुरगढ़ धर्म विहार के निवासी हैं। उन्होंने 5550 चेन्नई ट्राईएथलॉन सफलतापूर्वक पूरा किया। रवि ने रेस 2 घंटे 52 मिनट और 20 सेकंड में पूरी की। 35 से 39 आयु वर्ग में उनका 14वां स्थान रहा। जेंडर कैटेगरी में उन्होंने 106वां स्थान जो है वो प्राप्त किया। रवि ने 2022 में चंडीगढ़ में हाफ आयरन मैन खिताब जीता था। 5550 चेन्नई ट्राईएथलॉन जनवरी 2026 में पुरुषों में आदर्श MS और महिलाओं में आरती नैनार ने ओवरऑल खिताब जीते। हालांकि पानी की स्थिति खराब होने के कारण इसे डुएथलॉन में बदला गया था, जिसमें 5 किलोमीटर दौड़, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ शामिल थी, जिसमें सरुंगबाम और अथोबा मैतेई पुरुष वर्ग में विजेता रहे और डोली पाटिल जो है वो महिला वर्ग में विजयी रही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर राहवीर योजना के लिए नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नारनौल में। हाल ही में हरियाणा में राहवीर योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नारनौल हरियाणा में SP पूजा वशिष्ठ ने योजना की जानकारी दी। यह संशोधित योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ओवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाना है। प्रति घंटा प्रत्येक राहवीर को 25,000 रुपये नगद व प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। एक व्यक्ति को 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में EDAR पोर्टल के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। राहवीर योजना को पहले गुड समैरिटन स्कीम कहा जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, PhD CCI द्वारा आयोजित IBC कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 13 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में IBC कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह कॉन्फ्रेंस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 के तहत उभरते रुझानों, चुनौतियों और सुधारों पर केंद्रित थी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता NCLT के संस्थापक अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति MM कुमार रहे।
एनसीईआरटी एवं आईबीसी कमेटी के चेयरमैन जीपी मदान ने कहा कि आईबीसी और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। पीएचडीसीसीआई की फुल फॉर्म है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है एसकेएयू श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में किस देवता की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भगवान श्री धन्वंतरी की। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भगवान श्री धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो आयुर्वेद के देवता हैं। प्रतिमा की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक स्वेच्छा से योगदान देंगे। इसे सामूहिक सहभागिता और आयुर्वेद परंपरा के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नारनौल में शुरू किया गया साइबर जागरूकता अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शॉर्ट में बोलेंगे डीएलएसए द्वारा। हाल ही में नारनौल हरियाणा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का नाम है मैनेजिंग द डिजिटल वर्ल्ड, थिंक बिफोर यू शेयर। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल खतरों, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया की लत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह अभियान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2026 के तहत चलाया जा रहा है। फर्जी खबरों से बचने के लिए रुकें, जांचें और रिपोर्ट करें का संदेश दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, जींद जिले में कितने टीबी चैंपियनों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 174। जींद जिले में 174 टीबी चैंपियनों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य टीबी मरीजों को बेहतर उपचार और सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षण 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। चैंपियन नए मरीजों की पहचान करेंगे और उन्हें नियमित दवा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जिले में वर्तमान में लगभग 2000 टीबी मरीज हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 में पहली बार कौन सी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी। महोत्सव का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। इसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2026 को होगा। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। मुख्य स्थल आदि बद्री यमुनानगर और समापन पिहोवा कुरुक्षेत्र में होगा। पहली बार पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें राखी गढ़ी, कुणाल और सरस्वती सिंधु सभ्यता से जुड़ी जानकारियां होंगी। सरस मेला स्वदेशी थीम पर आधारित मेला, लगभग 20 स्टॉल स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, रोहतक के देवी सिंह सैनी ने 6th ओपन थाईलैंड मास्टर गेम्स में कौन कौन से मेडल जीते? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण और रजत पदक। देवी सिंह सैनी हरियाणा के रोहतक के निवासी हैं। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित 6th ओपन थाईलैंड मास्टर्स गेम्स में भाग लिया। प्रतियोगिता 9 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित हुई। उपलब्धियां 4x400 मीटर रिले रेस, इसमें स्वर्ण पदक, और 4x100 मीटर रिले रेस। वे 55+ आयु वर्ग के वेटरन एथलीट हैं। अब तक उनके करियर में कुल 54 मेडल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, उमरी गांव के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को किस खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग और रेसलिंग। कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। स्कूल परिसर में खेलों के लिए बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा, जिससे खराब मौसम में भी अभ्यास जारी रह सकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबाला की सिया साथी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में हैक फॉर सोशल क्योज प्रतियोगिता में किस स्थान पर जीत हासिल की? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है
ऑप्शन नंबर सी दूसरा स्थान। अम्बाला की सिया साथी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लिया। उन्होंने हैक फॉर सोशल कॉज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सिया साथी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि समाज सेवा के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों के काटने पर किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार और कुत्ता प्रेमियों या फीडर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया। अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काटता है तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा। कुत्ता प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पिछले हाईकोर्ट आदेशों में पंजाब और हरियाणा ने 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के हिसाब से मुआवजा तय किया था। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किन शब्दों के आधिकारिक उपयोग पर रोक लगाई है? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मधुमक्खी पालन नीति जो है वो अपनाई है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।